जय हिंद। दोस्तों, आज मैं पंकज आप सभी के साथ हमारे जिला महेंद्रगढ़ के गांव उनानी के पास हुए एक भयंकर सड़क हादसे के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसमें 6 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। इसके साथ साथ 37 बच्चे घायल हो गए। दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक सड़क हादसा था? क्या उस स्कूल प्रबंधन और उस स्कूल ड्राइवर की इन मासूम बच्चों के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? क्या हमारे देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट और स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं जिसके तहत इन स्कूल प्रबंधन और स्कूल बस ड्राइवर को पाबंद किया जा सकता है? जी हाँ, स्कूल वाहन पॉलिसी और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एक बस ड्राइवर कभी भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज गाड़ी नहीं चला सकता। लेकिन उस दिन उस स्कूल बस ड्राइवर ने 120 की रफ्तार से बस को चलाया और कुछ स्कूल बस में यात्रा कर रहे विद्यार्थियों के कहे अनुसार वह बस 100 से 120 की स्पीड पर चला रहा था, जो पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। इसके साथ साथ प्रत्येक स्कूल बस ड्राइवर को, प्रत्येक स्कूल बस कंडक्टर को हल्के नीले रंग की एक ड्रेस में होना चाहिए। इसके अलावा हर एक स्कूल बस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हर एक स्कूल बस में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरा होना बहुत ही अनिवार्य है। यदि इन स्कूल बसों में, उस स्कूल बस में इस तरह सीसीटीवी कैमरा होता तो उसका पूर्णतः हम उल्लेख कर सकते थे कि किस तरह से ये दुर्घटना घटी, आखिर कितनी स्पीड पे वो गाड़ी चल रही थी और किस तरह से ड्राइवर ने शराब पी के इतनी बड़ी लापरवाही को अंजाम दिया। दोस्तों, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार उस स्कूल प्रबंधक को की ये जिम्मेवारी बनती है कि उस जो स्कूल बस ड्राइवर है उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाए। भूतपूर्व में उसके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज है, चाहे वो एक्सीडेंट को लेकर हो, चाहे वो लापरवाही से गाड़ी चलाने को लेकर हो, तो ऐसे किसी भी स्कूल बस ड्राइवर को अपने स्कूल में ना रखें। इसके साथ साथ मेरे जितने भी बच्चे या फिर जितने भी अभिभावकगण ये इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके कोई भी बस ड्राइवर है, उनके प्रति उनकी पूरी तरह से निगरानी होनी चाहिए। इधर वो दारू पीते हैं या फिर किसी तरह का नशा करते हैं या फिर बच्चों के साथ ज्यादा बातचीत करते हैं या फिर बस को तेजी से चलाते हैं या फिर वो ड्रेस में नहीं होते। इसके साथ साथ उनके पास एक आई कार्ड होना बहुत ही जरूरी है, जिस पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और उसके साथ उसके नाम और उसका एड्रेस। इसके अलावा प्रत्येक स्कूल बस ड्राइवर के पास उसकी बस में यात्रा कर रहे सभी बच्चों का नाम, मोबाइल नंबर, उनका ब्लड ग्रुप, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, उनका स्टॉपेज या उनके माँ बाप के नंबर, ये सब कुछ होना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि कोई भी यदि अप्रिय घटना घटित होती है तो उन बच्चों को जो ब्लड ग्रुप है उसके बारे में डॉक्टर्स को सूचित किया जा सके। इसके साथ साथ हर एक बस में फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी है और फायर एक्सटिंग्विशर होना जरूरी है, क्योंकि यदि किसी बच्चे के कोई मामूली चोट आती है या फिर कोई बच्चा सिर में दर्द, बुखार या ऐसी कोई भी छोटी बीमारी होती है तो तुरंत उसका इलाज किया जा सके। इसके अलावा हर एक स्कूल बस के आगे और पीछे स्कूल बस लिखा होना बहुत ही अनिवार्य है और उस स्कूल बस का रंग हमेशा पीला रंग होना चाहिए, ताकि वो अपनी स्पीड लिमिट धीरे रखे। इसके अलावा कोई भी यदि उस बस में लड़की यात्रा कर रही है तो उस बस में महिला अटेंडेंट का होना बहुत ही जरूरी है। यदि इस स्कूल बस में कोई भी अटेंडेंट होता या कोई टीचर होता या कोई महिला अटेंडेंट होती तो इस तरह की दुर्घटना से बचाया जा सकता था, क्योंकि यदि बच्चे बार बार ये कह रहे थे कि अंकल गाड़ी धीरे चलाओ, अंकल बस धीरे चलाओ, वो बार बार गड्ढों में उछल रहे थे, तो क्या उस बस ड्राइवर की, उस बस कंडक्टर की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती कि इतने मासूम बच्चों की जान जोखिम में डालना क्या यह अनिवार्य है? तो दोस्तों, इन सभी पहलुओं का यदि हम ध्यान रखें तो हम भी अपने बच्चे को आगे दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा अपने अभिभावक गणों की भी एक परम जिम्मेवारी बढ़ती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल के टाइम पर, जो उनका टाइम होता है उसी टाइम बच्चों को छोड़ने जाए और समय से बच्चों को पिक करने के लिए पहुंचे। और यदि बस ड्राइवर को वहां पर उनके कोई भी माँ बाप नहीं मिलते तो उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि उनके माँ बाप के पास कॉल किया जाए, या फिर यदि उनके माँ बाप के पास कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता तो उन बच्चों को वापस स्कूल में छोड़ दिया जाए।
ताकि वहां से उनके अभिभावकों से बच्चों को उनको सौंप दिया जाए। इसके साथ साथ स्कूल वाहन पॉलिसी के अनुसार हर एक स्कूल बस के जो साइड के ग्लासेस हैं उन पर लोहे की ग्रिल होना बहुत ही जरूरी है, ताकि कोई भी बच्चा ऐसी कोई भी घटना घटित होती है तो वो बच्चे शीशे के बाहर निकल ना सके, उस ग्रिल से उनका बचाव हो सके। इसके साथ साथ प्रत्येक स्कूल बस की सीट के नीचे उन बच्चों के बैग रखने की जगह होनी चाहिए। इसके साथ साथ प्रत्येक बस ड्राइवर की यह ड्यूटी बनती है कि उस बस में यात्रा कर रहे सभी बच्चों को वो इमरजेंसी गेट्स के बारे में बताएं, ताकि कोई भी आपातकालीन स्थिति यदि क्रिएट होती है तो वो बच्चे उस दरवाजे का सहारा लेकर अपनी जान को बचा सके। इसके अलावा प्रत्येक जो ड्राइवर है उसके पास 5 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। इसके साथ साथ प्रत्येक स्कूल प्रबंधन की यह ड्यूटी बनती है कि यदि वे कोई भी आउटसाइडर वाहन एक स्कूल बस के तौर पर प्रयोग में लेते हैं तो उसके आगे और पीछे स्कूल वाहन ड्यूटी लिखवाना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा सभी बसों के दोनों तरफ स्कूल का नाम और उस स्कूल के प्रबंधक का नाम लिखवाना बहुत ही जरूरी है, जिसके नीचे उसके मोबाइल नंबर होना जरूरी है। इसके अलावा यदि उस बस में जितने लोगों की एफिशिएंसी होती है, जितने बच्चों की एक एफिशिएंसी होती है बैठने की, उससे ज्यादा कभी भी कितने भी बच्चों को ना बैठाएं। इसके अलावा हमारे जो राष्ट्रीय बाल कल्याण आयोग के जो अध्यक्ष हैं वे परसों ही उन्होंने हमारे जिले में विजिट किया और उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि जितने भी बच्चे घायल हैं उनका मुफ्त में इलाज करवाया जाएगा, या उनका इलाज के दौरान जो भी खर्चा लगा है उनका सारे खर्चे का वहन सरकार करेगी। इसके अलावा सारी कानूनी सहायता उनको फ्री में दिलाई जाएगी। इसके साथ साथ जो भी वकील उनका किया जाएगा वो भी निःशुल्क रहेगा। इसके अलावा जितने भी माँ बाप ने अपने बच्चे इस घटना में गंवाए हैं वो यदि कोई भी बच्चे को गोद लेना चाहता है तो उनको प्राथमिक तौर पर छूट दी जाएगी। तो आप मेरे सभी देशवासियों से मेरा अनुरोध है, सभी अभिभावकगणों से, सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि आप इन सभी कानून को, इन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई भी संदिग्ध यदि ड्राइवर मिलता है, ऐसा कोई भी यदि आपको, जितने मैंने कानून बताए सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, जीपीएस होना अनिवार्य है, स्कूल बस में उनकी वर्दी होना अनिवार्य है, इसके अलावा उसका ड्राइविंग लाइसेंस, यदि बच्चों की भी यह ड्यूटी बनती है कि यदि कोई ड्राइवर नशे में मिलता है, यदि कोई ऐसी गलत हरकत करता है तो उसके बारे में तुरंत अपने अभिभावकों को सूचित करें ताकि अभिभावक इसकी कंप्लेंट स्कूल संचालन को कर सके। इसके अलावा जब भी अभिभावक छोड़ने जाते हैं या पिक करने जाते हैं तो उस ड्राइवर की एक अवस्था देखें। इसके अलावा यदि वो समय पे नहीं पहुंच पाते हैं तो या तो उनसे फोन पर संपर्क करें। इसके अलावा स्कूल ड्राइवर की यह ड्यूटी बनती है कि यदि वहां पर उनके कोई भी अभिभावक नहीं मिलते हैं तो उन बच्चों को वापस स्कूल में छोड़ दिया जाए। इसके अलावा जितने भी मैंने कानून बताए कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा बस कभी भी नहीं चलनी चाहिए। हर एक बस में एक स्पीड गवर्नर होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा जितने भी ये स्कूल बस की साइड ग्रिल्स है या फिर जो भी इमरजेंसी गेट्स है या फिर स्कूल गेट, जो उनका स्कूल बस का जो गेट है वो लॉक होना चाहिए। इन सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बच्चे को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा सकते हैं। तो मैं अपने सभी अभिभावकों से यह निवेदन करता हूं कि इन बातों को ध्यान में रखें। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन पॉलिसी भी एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। इसके बारे में भी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर क्यों ये प्राइवेट स्कूल इतने बुरे तरीके से हमारे अभिभावकों को और अपने बच्चों को इस प्राइवेट स्कूल में शिक्षा देने के नाम पर लूट रहे हैं। आखिर क्यों ये स्कूल प्रबंधन, इस जो एक स्कूल जो संचालन होता है, एक स्कूल जो प्राइवेट स्कूल होता है, ये एक समाज सेवा का एक हिस्सा होता है, क्यों इसको एक बिजनेस का अड्डा बना दिया गया है? आखिर क्यों एक प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो सरकारी स्कूल में नहीं हो पा रही? तो हम एक विस्तार से इस एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।